आज के वीडियो की शुरुआत आपके कमेंट से करने जा रही हूँ। ये कहते हैं कि मधु जी, मुंह की बास पेट से आती है या मुंह से, इस पर एक वीडियो बनाइए। बहुत सारे लोग परेशान हैं, कंफ्यूज हैं और इसी के चलते हर महीने पेस्ट बदलते रहते हैं, ब्रश बदलते रहते हैं। आप कहें और मैं वीडियो ना बनाऊं, ऐसा हो नहीं सकता। तो आज एक ऐसा रामबाण नुस्खा आपको मैं बताऊंगी जिससे आपको जीवन भर कभी भी मुंह से बदबू आने की समस्या नहीं होगी। और वीडियो पूरा देखना है क्योंकि अंत में हम देखेंगे एक ऐसा तरीका जो कितने भी गंदे पीले दांतों को एक ही दिन में मोती की तरह चमकाने की ताकत रखता है। नमस्कार, योग जर्नी में मैं मधु चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। तो सबसे पहले तो आपके प्रश्न का जवाब दे दूं कि मुंह से बदबू आने के बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन उनमें से सबसे बड़ा जो कारण है वो है पेट खराब होना या कब्ज की समस्या होना। कहने का मतलब ये है कि पेस्ट बदलने से या ब्रश बदलने से आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा, आपको समस्या की जड़ पर काम करना होगा। और इसके लिए हमारे योग और आयुर्वेद में ऐसे ऐसे तरीके बताए गए हैं जिसमें आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होता और फायदे जो हैं वो कमाल के मिलते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हमें जो करनी है वो अपने पेट को साफ रखना है। 1-2 चीज़ आप इसके लिए कर सकते हैं कि या तो आप सुबह सुबह खाली पेट गुनगुने पानी में 1 चम्मच त्रिफला पाउडर या आंवला पाउडर का सेवन करना शुरू कर दीजिए। आधे घंटे के अंदर अंदर आपका पेट साफ हो जाएगा। या एक और बहुत अच्छा नुस्खा है, लेकिन इसे थोड़ा सावधानी से आपको यूज़ करना है कि जो अरंडी का तेल होता है ना, ये नेचुरल लेग्जेटिव होता है, लेकिन इससे कई बार कुछ लोगों को दस्त हो जाते हैं। तो आप अपने शरीर के अनुसार पहले आधे चम्मच से शुरुआत कीजिए। 1 गिलास गुनगुने पानी में आधा चम्मच अरंडी का तेल, कैस्टर ऑयल जो होता है ना, वो आप रात को पी लीजिए सोने से पहले। पहले ही दिन आपका पेट साफ हो जाएगा। लेकिन हमें इन चीज़ों के भरोसे नहीं रहना है। हमें अपने पेट को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि पेट अपने आप साफ हो। किसी चूर्ण की, किसी नुस्खे की हमें ज़रूरत ना पड़े। और उसके लिए आपको रोज़ाना प्राणायाम ज़रूर करना है। और मुंह से स्मेल के लिए हमारे योग शास्त्रों में ऐसे तरीके बताए गए हैं जो रामबाण है, जैसे गंडूश क्रिया, ऑयल पुलिंग जिसे हम कहते हैं ना, आप इसे करना शुरू कीजिए। दांतों से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं उसमें फ़ायदा मिलेगा गंडूश क्रिया करने से। कैसे करनी है? आप 1 या 2 चम्मच भर के, यानी पूरा मुंह भर जाए इतना आप तेल ले लीजिए। कौन सा तेल? या तो नारियल का तेल, सरसों का तेल, तिल का तेल, या फिर अगर आपको टेस्ट से बहुत ज़्यादा कुछ इशू है, हर कोई तेल आप मुंह में नहीं ले सकते हैं, तो आप कोल्ड कंप्रेस्ड कोकोनट ऑयल लीजिए। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल जो होता है ना, वो आप लीजिए, मुंह में भर लीजिए और जैसे हम कुल्ला करते हैं ऐसे पूरे मुंह में इस तेल को घुमाइए, कम से कम 10 मिनट। हफ्ते में 1 बार भी अगर आपने ये गंडूश क्रिया कर ली तो दांत मोतियों की तरह चमकने लगेंगे। मसूड़ों से जुड़ी जो समस्याएं हैं, किसी भी तरह की माउथ रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, वो आपको हो नहीं सकती। और ये आपके पूरे शरीर की भी शुद्धि करता है। इसके बारे में मैं पहले बता चुकी हूँ, आज हम उस बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम फोकस करेंगे अपने दांतों पर और अपनी ओरल हेल्थ के बारे में। तो गंडूश क्रिया आपको करनी है। 10 मिनट इस तेल को अपने मुंह में घुमाना है और उसके बाद इसे थूक देना है और सादा पानी से कुल्ला कर लेना है। बहुत इफेक्टिव तरीका है और इससे आपका फेस योगा भी हो जाता है। चेहरे पर जो खिंचाव आएगा, जो रंगत आएगी, जो लुनाई आएगी, वो तो बोनस है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चलिए आपका एक टेस्ट लेती हूँ। ये देखिए, ये क्या चीज़ है, आप पहचानते हैं इसे? छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा है। स्वाद इसका मीठा होता है। पहचान पाए? बिल्कुल सही पहचाना आपने। इसे हम कहते हैं मुलैठी। ये एक ऐसा नेचुरल तरीका है
जो आपके दांतों की हेल्थ के लिए, आपके मसूड़ों के लिए कमाल का असर रखता है। तो इस मुलेठी को, लिकोरिस जो होता है ना, या तो इसका पाउडर आप ले आइए, पानी में इसका पाउडर डालिए, उससे कुल्ला कर लीजिए, या अगर आपके पास ये इस तरह का टुकड़ा है ना, छोटे छोटे पीसेस कर लीजिएगा इसका। इसे आप ऐसे ही अपने मुंह में रख लीजिए, दांतों के बीच में, और इसे चूसते रहिए। अच्छा स्वाद आता है, मीठा मीठा स्वाद आता है। मसूड़ों से जुड़ी 80% समस्याएं सिर्फ इसके चूसने से ठीक हो जाती हैं और आपका गला एकदम साफ हो जाता है। कहते हैं इसका सेवन करने से, इसे चूसने से आपके गले में मिठास आती है, आपकी आवाज़ भी मीठी हो जाती है। और अब मैं आपको बताती हूँ वो रामबाण नुस्खा, आप इसे प्रयोग करके देखिएगा, पहले ही दिन आपको फ़ायदा नज़र आएगा और मुंह से बदबू ज़िंदगी भर नहीं आएगी। आप कहेंगे मधु जी बहुत ही इफ़ेक्टिव है ये तरीका। हम सभी के घर में हरी इलायची मिल जाती है, कार्डेमम जो है, उसका छिलका आप हटा दीजिए, उसके दाने निकाल लीजिए। और दूसरी चीज़ जो इस नुस्खे में है वो है लौंग। दोनों को आप तवे पर हल्का सा भून लीजिए और रख लीजिए। दिन में 3 बार इस नुस्खे का आपको सेवन करना है। क्या करना है? सुबह, दोपहर और शाम आप 2-3 दाने इलायची के और 1 लौंग अपने दांतों के बीच में दबा दीजिए। बस आपका काम हो गया। इसे धीरे धीरे चूसिए। मुंह में जो लार बनेगी, आप कहेंगे भाई लौंग इलायची तो हम वैसे ही खाते रहते हैं, लेकिन आज मैं इसका कारण आपको बताती हूँ कि क्यों आपको फ़ायदा मिलेगा। देखिए, लौंग जो होती है ना, इसमें ऐसे गुण होते हैं, ऐसे तत्व होते हैं जो आपके दांतों से जुड़ी हर समस्या को ठीक करने की ताकत रखते हैं। चाहे वो दांत का दर्द हो, मसूड़ों से खून आना हो, पायरिया की समस्या हो या कैविटी हो। और साथ में जो आपने इलायची के दाने खाए हैं, ये आपके खाने को पचाने में सहायता करेगी। आप जब इसे चूसेंगे ना तो आप पाएंगे आपके मुंह में ज़्यादा लार बन रही। इस लार में ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो आपके पेट को ठीक रखते हैं, आपके हाजमे को ठीक रखते हैं। और जब पेट ठीक होगा, जो आपका क्वेश्चन था ना कि मुंह से जो बदबू है वो पेट से आती है क्या, तो पाचन जब ठीक होगा ना तो वो जो खाना सड़ने के कारण, कब्जे के कारण जो बदबू आती है ना, वो समस्या ठीक हो जाएगी। और अब हम देख लेते हैं पीले पड़े हुए दांतों को हम कैसे चमकाएं। हम ऐसा क्या करें कि हमारे दांत मोतियों की तरह चमकने लगे। नारियल तेल में लॉरिक एसिड होता है जो आपके पीले पड़े हुए दांतों को मोती की तरह सफ़ेद और चमकदार बना देता है। और हल्दी तो कमाल है, इसमें इतनी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि मुंह में किसी भी तरह की समस्या है, इन्फ्लेमेशन है, मसूड़ों से खून आता है, पायरिया है, मुंह में छाले हैं, उनकी हीलिंग करती है। तो ये हल्दी और नारियल तेल का जो कॉम्बिनेशन है, ये गजब के रिजल्ट्स देता है। इस वीडियो को देखने के बाद आप इसे आजमा कर देखिएगा। 2 बूंद नारियल तेल लेना है, उसमें चुटकी भर हल्दी हाथ में ही ले लीजिए और इस तरह से मालिश कीजिए। अच्छे से 2 मिनट लगाइए और सादा पानी से कुल्ला कर लीजिए। और फिर देखिएगा आप कांच में, पहली बार में आपको असर नज़र आएगा। और उसके बाद आप नॉर्मली जो भी ब्रश और टूथपेस्ट यूज़ करते हैं उससे आप अपने मुंह की और दांतों की सफाई कर सकते हैं। एक जो चीज़ मैं हमेशा कहती हूँ कि जो भी समस्या है ना, उसकी जड़ में जाइए। मान लीजिए आपको ड्राई माउथ की समस्या है, तो योग शास्त्रों में एक प्राणायाम बताया गया है जिसे हम कहते हैं शीतकारी प्राणायाम। ये ना सिर्फ आपके मुंह में लार बनने में मदद करेगा, बल्कि दांतों से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं उसमें भी फ़ायदा देगा। कैसे करना है? दांतों को इस तरह से आपस में मिला लीजिए, ई जैसे हम करते हैं ना, ऐसे करना है। जीभ को दांतों के पीछे लगा लेना और मुंह से सांस लेना। करें आप अभी साथ में। ये किया, ई, जीभ दांतों के पीछे लगी हुई है,
मुंह बंद करके नाक से सांस बाहर छोड़ देना। एक और बार करें। एक आखिरी बार करेंगे। रिलैक्स। कैसा लग रहा है? मुंह में ठंडक महसूस हो रही है? आप इस प्राणायाम का जब लगातार अभ्यास करते हैं तो मुंह में लार ज़्यादा बनती है। ड्राई माउथ की जो समस्या है, जिसके कारण आपको मुंह से स्मेल आती है या दांतों से जुड़ी जो परेशानियां हैं वो होती जा रही हैं, उसमें भी आपको फ़ायदा मिलता है। और जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपसे कहा था कि एक ऐसा तरीका बताऊंगी कि दांत मोतियों की तरह चमकने लगेंगे, ना मुंह से बदबू आएगी, ना मसूड़ों से जुड़ी कोई समस्या रहेगी। छोटों से लेकर बड़ों तक सभी लोग इस नुस्खे को यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स हैं और करने में आसान है। ये जो छोटा सा टुकड़ा है ना फिटकरी का, ये बहुत ही कमाल का असर रखता है। आप पढ़िए इसके बारे में। फिटकरी में शुद्धि के गुण होते हैं। पुराने ज़माने में जब आरओ और वाटर प्यूरिफायर नहीं हुआ करते थे तो मटके में इस फिटकरी का टुकड़ा डाल दिया जाता था और वो पानी शुद्ध हो जाता था। सारी गंदगी तैरकर नीचे जमा हो जाती थी। इसी फिटकरी के शुद्धि के गुण को हम यूज़ करेंगे इस नुस्खे को बनाने में। आप 1 गिलास पानी लीजिए, उसमें छोटा सा फिटकरी का टुकड़ा डाल दीजिए। इतना बड़ा टुकड़ा नहीं, इसे आप तोड़ लीजिएगा क्रश करके। एक छोटी सी नमक की डली के बराबर आप टुकड़ा लीजिए और उस पानी में डाल दीजिए, उबलते हुए पानी में। और 2 लौंग उबलते हुए आप इसमें डाल दीजिए। जब पानी उबल जाए इसे आप ढककर रख दीजिए 15 मिनट के लिए। सुबह सुबह बना लीजिए, पूरे परिवार के काम आ जाएगा। 15 मिनट बाद आप इस पानी को छान लीजिए छलनी से। इसमें लौंग और फिटकरी के गुण आ चुके हैं जो आपके दांतों के लिए कमाल कर देंगे। और इसमें आप आधा नींबू का रस मिला दीजिए। बस आपका ये माउथ वॉश तैयार हो गया है। आप इस पानी से कुल्ला कीजिए। कोई केमिकल नहीं है इसमें। ना सिर्फ ये आपके मुंह की सफाई करेगा, आपके दांतों की जो समस्याएं हैं वो धीरे धीरे कम होने लगेंगी। और इसमें जो फिटकरी है ना, उससे आपके दांत पहले ही दिन मोतियों की तरह चमकने लगे। आप आज से ही इस माउथ वॉश को पूरे परिवार के साथ यूज़ कीजिए। दांत इतने सफ़ेद और मजबूत हो जाएंगे कि बुढ़ापे तक आप अपने दांतों से अखरोट तोड़ तोड़ कर खा पाएंगे। और देखिए, इलायची का एक फ़ायदा तो मैंने आज आपको बता दिया, लेकिन इलायची वाला पानी पीने से आपको क्या फ़ायदा होता है जानने के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अपना बहुत सारा ख्याल तो रखना ही है। मैं हूँ मधु चौधरी और आप इस वक्त योग जर्नी पर हैं। नमस्कार।